दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चाहता यूट्यूब चैनल गांव का चौराहा। दोस्तों देखिए, हम आपको अभी यूपी पेंशन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप भी पेंशन के लाभ लेते हैं, चाहे वो कोई भी पेंशन हो, निराश्रित हो जिसे आप विधवा पेंशन कहते हैं, या फिर आपका दिव्यांग पेंशन हो, या फिर वृद्धा पेंशन जिसे आप 60 साल भी कहते हैं, इनमें से कोई भी पेंशन हो, आपको अगर कोई भी सवाल है तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है दोस्त, जो अभी सब्सक्राइब का बटन है उसे आप दबा दीजिए, बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख लें, मिस ना होने पाए कोई भी जानकारी। तो आज जो हमारे पास एक फॉर्म आया हुआ है, उनका जो फॉर्म है वो है क्या, वो है यहाँ पे विधवा पेंशन का। और विधवा पेंशन के फॉर्म में पूछा गया है ये कि भैया मेरा जो पैसा है पिछले 2 सालों से नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे कवर को भी यही देखा हुआ है कि हमने उस पर लिखा हुआ है कि विधवा पेंशन आना अगर बंद हो गया है या फिर कुछ समय से आपको पैसा नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा। कंप्लीट जानकारी देंगे हम आपको यहाँ पे। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, जरा सा भी ध्यान नहीं भटकाना है। और अगर आप अभी बिजी हैं, आप अभी नहीं देख पा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसे डाउनलोडिंग पे लगा लीजिए या फिर इसे शेयर कर दिए अपने व्हाट्सएप पर, जिससे क्या होगा कि आप बहुत आसानी से हमारे इस वीडियो तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको कंप्लीट बताते हैं। पर भाई उससे पहले हम आपको सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म की करा देते हैं। यहाँ पे जर्नी देखिए, इनका जो फॉर्म था वो भरा गया था 2020 में, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2020 में ही इनका वेरीफाइड हो गया, मतलब दूसरे महीने में भरा गया था, चौथे महीने में अप्रूवल मिल गया DWO से और रीवेरीफाइड भी हो गया था 2020 में ही। लेकिन इनका जो फॉर्म था वो यहाँ पे आकर के रुक गया, जहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट वैलिडिटी स्टेटस इज एक्सेप्टेड फ्रॉम PFMS, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। या फिर यूँ कह लें 2020 से अब तक का जो इनका सफ़रनामा रहा वो सिर्फ़ और सिर्फ आधा अधूरा रहा। इन्होंने शायद वो काम नहीं किया जो इनको करना चाहिए था। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जब भी आप अपना फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद में ये 4 चरण में आपका फॉर्म जाता है। पहला, ऑनलाइन करने के बाद में आपको जमा करना होता है, अपने हार्ड कॉपी जिसे कहते हैं ब्लॉक में जमा करना होता है। दूसरा होता है, जमा करने के बाद में आपका जो डोंगल लगता है, जी हाँ इसे डोंगल लगना कहते हैं इसकी भाषा में, तो वो वहाँ से डोंगल लगता है, उसमें रिजेक्ट किया जाएगा या फिर एक्सेप्ट किया जाएगा, ये अधिकारी के हाथ में होता है। फिर उसके बाद में PFMS के लिए भेज दिया जाता है और PFMS में अभी आपका यहाँ पे फॉर्म वेरीफाई होता है, जिसके बाद में फिर से यहाँ पे DWO द्वारा भेजा जाता है, जो कि PFMS के लिए पुनः सत्यापन करने के लिए। तो ये हमने चीज़ें आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम वो कुछ नहीं बताना चाहते हैं। हाँ, आपको इस फॉर्म में क्या क्या और देखना है ये ज़रूर बताएंगे हम आपको। तो भाई देखिए, यहाँ पे हम आपको बता दें कि इनका जो ये जनपद है वो आगरा से हैं और मुझे खुशी है कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपके भारत के अलग अलग जनपदों, अलग अलग एरियाज़ में जा कर के आपका काम कर पा रहे हैं। ठीक है, जो इनका फॉर्म है वो ब्लॉक सैया का है और अगर तहसील की बात करें तो यहाँ पे खेरागर का है और इनका नाम है अनुराधा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ जो जानकारियाँ साझा कर रहे हैं वो है महिला निराश्रित पेंशन के बारे में। अब आपको बताते चलें कि इनके फॉर्म में दिक्कत क्या थी जो इन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से इनका पेमेंट आना रुक गया है। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी कुछ समय पहले आधार से अपने फॉर्म को लिंक करना था आप, या फिर यह कह लें कि KYC करनी थी, और इन्होंने KYC का काम शायद पूरा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आधार के आगे का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर खाली सा नज़र आ रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल खाली सा नज़र आ रहा है और इसके चलते जो यहाँ पर फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट आपके लिए जो है एलिजिबिलिटी नहीं दे पा रहा है, मतलब पेमेंट नहीं दे पा रहा। लेकिन क्या ये सच में इन्होंने अपना KYC का काम नहीं किया जिसकी वजह से ऐसा है, तो ये चीज़ें भी हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वो चीज़ हम बताने वाले हैं और इनको क्या करना होगा ये भी आपको हम यहाँ पे बताएंगे। तो इस चीज़ को हम क्लियर करने के लिए आ जाते हैं बेनिफिशियरी डिटेल्स, जो कि PFMS पर। और PFMS में जब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इनका जो फॉर्म है थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। आप देखेंगे कि इनका जो फॉर्म था अपडेटेशन में था, ना कि नया फॉर्म था। जी हाँ, नया नहीं, पुराना इनका फॉर्म है। अपडेटेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, यहाँ पे अपडेटेशन है। और इनका फॉर्म भी कैनरा बैंक के साथ में अपडेटेड था 2020 में, और एक यहाँ पे अपडेटेड भी दिखाई दे रहा है। लेकिन
इनका क्या पैसा क्यों नहीं आया, क्यों रुक गया, क्या इनका फॉर्म सही होने के बावजूद भी पैसा नहीं दिया गया? ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे 2020 में ही कितनी बार इनका फॉर्म अपडेट हुआ। देखिए 19 मई को हुआ, उसके बाद में 19 मई को फिर से यहाँ पे अपडेट लगी हुई, 19 मई की फिर से अपडेट लगी हुई है और 19 मई 2020 की ही अपडेट लगी हुई है। लेकिन इनका जो फॉर्म है उसके बाद में इन्होंने अपना जो KYC का काम था वो पूरा शायद नहीं किया। अगर इन्होंने eKYC का काम अपना पूरा कर लिया होता तो इनको ये जो फॉर्म है ये दिक्कत शायद नहीं करनी होती। अब बात आती है इनको क्या करना होगा जिससे इनका फॉर्म सही हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना होगा कि इनको आना होगा इस वेबसाइट पर, जो कि आती है आधिकारिक वेबसाइट, और यहाँ पर जाने के बाद में किसी भी एक योजना का चुनाव कर लेना है। कोई भी योजना जो भी हो, वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में आपको कर लेना है लॉग इन। आवेदन लॉगिन पे जा करके आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको अपने फॉर्म को फिर से लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा, अपनी योजना का चुनाव करना है, फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। अब बात आती है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर कौन सा लगा है, तो इसी फॉर्म में आपको ये देखिए मोबाइल नंबर एक दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हम थोड़ा सा मार्क कर दे रहे हैं। ये मोबाइल नंबर लगा हुआ है जिसमें ये अंत का नंबर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है और जिससे आप क्लियर कर पाएंगे कि आपका नंबर कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, इस नंबर को यहाँ पे डाल देना है, फिर उसके बाद में OTP दे देना है और जा करके आपको अपनी eKYC का काम पूरा कर लेना है। जैसे आप इसे कर लेंगे तो कुछ समय बाद आपका फॉर्म ऑटो अपडेट हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक नई तारीख के साथ में नीचे डेटा अपडेट करके दिखाई देगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं और सही करने का बहुत ही अच्छा तरीका भी है आपके सामने। अभी वेबसाइट ओपन है, आप इसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वेबसाइट पे जा कर के जो हमने आपको बताया ये भी आप काम कर लेंगे और दिया गया वीडियो आपके लिए थोड़ा सा तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप इसे कर सकते हैं बहुत आसानी से। अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं और अपने आसपास के किसी जनसेवा केंद्र से भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे जो है आपको अच्छे और भी वीडियो मिलते रहेंगे और उसके लिए क्या करना है वो तो आपको मालूम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोज़ को लाइक कर देना है और हो सके तो उसे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सवालों और जवाबों के साथ, तब तक के लिए अपना बेहद ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा। नमस्कार।